जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहसिन, आपने क्या पढ़ा है जी? आप सुन रहे हैं मुझे? इजाज, आप बताएं काइंडली, व्हाट इज नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन टू मेटा डाटा? मोहम्मद शकील। अहमद रजा, रजा जो है प्लीज आप एक्सप्लेन करें। आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी, किश्वर अकरम प्लीज आप बताइए क्या पढ़ा है आपने? किश्वर अकरम। यस सर। हाँ जी, क्या पढ़ा है जी आपने? सर आपने जो 3 टेबल असाइन किए थे ना, उसके हवाले से थोड़ा पढ़ा है। जी बताइए, आप ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन टू मेटा डाटा बताएं, क्या इसमें आपने देखा, क्या पढ़ा? सर उसमें वो ये कह रहा है कि हम ना एक फ़ोन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी कम्युनिकेट करने के लिए। ओके अगर फाइन। हम अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम एक नेटवर्क यूज़ करते हैं, जिसे उसने ग्लोबल फ़ोन नेटवर्क का नाम दिया है। और फिर वो कह रहा है कि अगर सपोज़ हम ना रैंडमली किसी को कॉल करना चाहते हैं, मतलब वो दूसरे कंट्री से बिलॉन्ग करता है और हम दूसरे कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, बट हमारी लैंग्वेज जो है वो भी डिफरेंट है। तो वो ये कह रहा है कि वो उसके लिए वो कैसे लैंग्वेज को, मतलब कि हम दूसरे कंट्रीज़ से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, बट उनकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है और हमारी और लैंग्वेज है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो उसके लिए उसने ना एक ट्रांसलेशन डिक्शनरी यूज़ की है, इंटरप्रेटर या ट्रांसलेशन डिक्शनरी। उसकी उससे वो हमारी कम्युनिकेशन जो होती है, वो उसको एबल बनाता है। इसके बाद उसने एक लैंग्वेज और टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की है बिज़नेस पार्ट में, जिसे उसने ना जार्गन का नाम दिया है। एक फाइनेंस के जो लोग होते हैं ना, वो मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स और फाइनेंस के लोग उस को लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और फिर उसने एक बिज़नेस के लिए कस्टमर, क्लाइंट और डिबेटर यूज़ किया है। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना, वो ऑर्डर जो है उसको ऑर्डर एंट्री को ऑर्डर करते हैं कस्टमर। और जो क्लाइंट होते हैं, वो जैसे हमारे पास क्रेडिट पे कोई चीज़ जा रही है, और जो डिबेटर होते हैं वो हमारे पास फाइनेंस के लोग होते हैं। और जो सप्लायर होते हैं ना, वो कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं। उसने ये 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये हमारे पास इनके सेम मीनिंग्स होते हैं, यानी कि एक-दूसरे के ये सिनोनिम्स होते हैं। और फिर उसने सेल्स डिपार्टमेंट और ऑर्डर डिपार्टमेंट जो फर्स्ट में कहा है कि क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो होते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले।
ये फिर उनकी मीनिंग्स को पे एग्री करते हैं। फिर उसने लास्ट में नॉन टेक्निकल के लिहाज से मेटा डाटा की डेफिनेशन दी है कि जो मेटा डाटा होता है ना, वो एक मेटा डाटा डॉक्यूमेंट्स होता है, एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टर्मिनोलॉजीज़ और मीनिंग्स को डिफाइन करता है। फिर उसने एंटरप्राइज़ लैंग्वेज से भी इसका कहा है कि ये जो एंटरप्राइज़ लैंग्वेज होती है ना, वो भी हमारी मेटा डाटा के लिए एक एंटरप्राइज़ ग्लॉसरी जो है, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ है, उसको डिफाइन करता है। थैंक यू वेरी मच जी। एनीवन एल्स प्लीज? आप में से कोई और एक्सप्लेन कर सकता है जी? ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी जो आप एक्सप्लेन ना कर सकें जी। Basically, in non-technical introduction to metadata, it is a very simple example. If you want to connect or communicate in other country and you having no connection of that, I mean you having no concept of the language, which language is used over there, yeah, which language is familiar, which language can be, I mean, understandable for other people and you, and then you will use the interpreter or translator for successful communication. If you will not able to, I mean, communicate with the language directly because you are unable to understand the words, because you having no proper dictionary of that words, that's why we're using the translator or interpreter. What is the purpose of that? The purpose is to make your communication successful. I mean, if you will communicate in Urdu and you want to communicate with the Chinese, then interpreter, the role of interpreter is he has to understand Urdu and then convert it into Chinese. And then when Chinese will reply, then interpreter will translate into Urdu and then you will be able to communicate. This will be known as successful communication using translation or translation dictionary, or you can say the interpreter. Same like that, if you consider these terminologies, these communication in business, then we can say that is known as jargon. Using that term, using this point of view, you will be able to communicate, because in business you having different types of peoples which are engaged in your business, which are the part of your business, like the financial, the peoples who are the part of finance, and the peoples who are using the engineering. Then and they will be not able to understand directly, because in some area of knowledge the terms are same, but in different domains the meanings are totally different. Like हम लोग जब लैंग्वेज की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार इसने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है इन जनरल लैंग्वेजेस। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम उस मिस्टेक को नॉर्मली क्या कहते हैं, बग कह देते हैं या उसको एक एरर कह देते हैं। और फिर जब हम रूल्स की बात करते हैं तो हम जनरल रूल्स कहते हैं। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम वहां पर हम सिंटैक्स का वर्ड यूज करते हैं। आई मीन एक इंग्लिश पर्सन है और एक कंप्यूटर का पर्सन है, एक प्रोग्रामर है, तो देन टर्म सेम है, बट आई मीन द डिफरेंस इज द मीनिंग डिफरेंस इज समहाउ डिफरेंट। पर्पस सेम होता है, लेकिन वो जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की कलेक्शन है, वो डिफरेंट होती है। इसी तरह से जो हम बिजनेस के डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, तो हमारे पास कस्टमर का एक मेन रोल होता है, जिसको हम क्लाइंट, डेटर और कस्टमर कह सकते हैं। और फिर ये कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर ऑर्डर कैसे जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रांजेक्शन कैसे आती हैं, फिर वो प्रोडक्ट कैसे आई मीन आप उसको ट्रांसफर करते हैं, जिसको चाहिए होता है उसको आप कैसे डिस्पैच करते हैं। At the end, you will be able to write the simple definition, which is totally non-technical. Means you having metadata is just like a document which is used for different meanings. I mean, using that documents, you will be able to get the meanings of specific term. I mean, जैसे अभी आप एक किसी एक स्पेसिफिक का मीनिंग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आपके पास क्या है, आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं कि मेटा डाटा बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट in which I mean you will be able to find out the relevant meanings of that specific term. आप जिस specific term का meaning find out करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, this will be known as metadata. तो ये आपका बेसिकली ये जो तीन मैंने आपको बॉक्सेस की स्टडी दी थी, ये आप एक दफा फिर भी रीड आउट कर लेंगे, चैप्टर नंबर फिर भी 1 रीड आउट कर लेंगे, और रीड आउट करने के बाद जो है वो आप मुझे जो है वो फीडबैक देंगे कि आपने इसमें क्या रीड आउट किया है। और इसकी एक मैं सिंपल एक आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो एक लाइक एन असाइनमेंट दे रहा हूँ। एंटरप्राइज इंजीनियरिंग और एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, आपने यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज इंजीनियरिंग एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर।
ये पहला क्वेश्चन है जो आप रीड आउट करेंगे और इन 3 डेज आपने मुझे जो है वो मेल में भेज देना। मैं पहले आपके साथ अपना ईमेल शेयर कर चुका हूँ। और फिर आपने देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर डाटा, ये एक सेकंड क्वेश्चन है कि मैटर डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपने फाइंड आउट करना है। और तीसरी चीज जो है वो है क्या कहते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका बस आप सिर्फ ये 2 क्वेश्चन कर ले कीजिएगा। फर्स्ट वन इज एंटरप्राइज इंजीनियरिंग एंड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, एंड सेकंड वन इज यू हैविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैटर डाटा। ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपने करके आना है। और मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो मेरा लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल नियर टू डाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और देन बिफोर संडे आप लोग जो है मुझे ये असाइनमेंट सेंड करेंगे। और उसमें आप लोग पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे एंटरप्राइज इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मैटर डाटा, व्हाट इज द रोल ऑफ मैटर डाटा इन आवर बिजनेस। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे एंड देन इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर आपका इनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।